वो एक रिसीवर था, इतना कर लाया हुआ बात जोड़ होता था ना, उसमें लगानी वो, फिर उसमें फोन करना मैंने, हेलो, अच्छा बॉम्बे से बोल रहे हैं ना, ये अच्छा खाने डायरेक्टर का ये नंबर है, हाँ जी बोलिए, मुझे ना हीरो बनना है, तो मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। अंदर गया मैं चलो शौरी है जाना संगे संगे, ऐसी कर दी। गुरुजी अंदर बैठे हैं, बेटा आप ना थोड़ा सा आराम से गाओ, आप कोई बात नहीं। ओ हिमाचली पॉडकास्ट लागी रौन का आज राती हिमाचली पॉडकास्ट हो। मेरे को मेरा टीजर मिल गया। The Himachali Podcast। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट। द हिमाचली पॉडकास्ट का ये है एपिसोड नंबर 24 और हमारे खास गेस्ट हैं किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी। यस, राठी जी ने अपनी स्टोरी हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में शेयर की है। उनकी स्टोरी में सबसे मज़ेदार मुझे लगा जब उन्होंने अपने बचपन के किस्से बड़ी ही बेबाकी और ऑनेस्टी के साथ हमारे साथ शेयर किए। जब आप इन किस्सों को सुनेंगे तो आपको भी खूब मज़ा आने वाला है। राठी जी इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं और मैं पहली बार जब इनसे इस पॉडकास्ट एपिसोड के दौरान मिला तो इनकी एनर्जी का मैं फ़ैन बन गया। ये एपिसोड हमने रात को 12:15 बजे रिकॉर्ड करना शुरू किया था और बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में। मैं आपको अभी एक बात और बताना चाहूँगा, इस टाइम रात के या सुबह के कहें 1:14 हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड भी रात को हुआ था और इंट्रो भी मैं रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग ये पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ही यूनिक है पर्सनली मेरे लिए। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फेसबुक पे भी आपको द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से मिल जाएंगे। धन्यवाद। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, रात के 12:12 हुए हैं अभी और ये पहला पॉडकास्ट है जो रात को हो रहा है और एनर्जी लेवल्स हाई है। क्योंकि राठी जी स्टूडियो में हैं। आपने अपने आप को इस तरीके से इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, इसका राज क्या है? ये तो आपकी नज़र का वो है कि आप बोल रहे हैं, अच्छा मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ जैसे आप कुछ साल पहले तक दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं। कैसे? मैं आगे भी ऐसा ही दिखूंगा मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे ही है। मैंने मतलब कि कोई नशा नहीं करता हूँ मैं, सबसे बड़ी बात ये है। छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुशियाँ ढूंढता हूँ, बस यही है इसका राज, यही कह सकते हैं आप। स्टाइल स्टेटमेंट अलग है सर आपकी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ लोग हैं जो हेल्प करते हैं इस चीज़ में या खुद ही पहले से स्टाइल स्टेटमेंट पूरी वैसी ही है? स्टाइल स्टेटमेंट्स के लिए परिवार का भी योगदान रहता है, बच्चों का खासकर बच्चों का भी रहता है कि वो बोलते पापा ये पहनो। मैं तो कई बार ऐसे ही निकल जाता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी पहने हुए कपड़े उतर गए हो? हाँ, उतारते हैं ना। कई बार क्या होता है, जब मैं स्टेज पर जा रहा होता हूँ तो कई बार होता है। मेरी एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो टीम है, पूरी टीम, मेरी टीम में सारे यंग हैं। मेरे जो भांजे हैं उनके बच्चे हैं जिनका मैं रिश्ते में तो नाना लगता हूँ, है ना तो वो मेरे साथ है, तो वो एज ए फ्रेंड रहते। तो फिर वो क्या करते हैं ना, वो हर चीज़ में नाना ये ठीक नहीं है, बेटा बोलता पापा ये ठीक नहीं है, ये तो फिर वो रहता। कई बार मैं स्टेज में तैयार हो रहा हूँ ना, फिर मेरे कपड़े उतरवा देते हैं, ये नहीं है ठीक है, इसको मत पहनो, इसको पहनो, मैं दो फिर। और होता क्या, अब तो ये हो गया ना, जब बच्चे बड़े हो गए तो वही कपड़े वही लाते हैं, तो वही थैला लेकर के आते हैं, ये पहनो। तो मेरे को तो अच्छा है, मैं पहनता रहता हूँ ना बाय द वे जो आपने आज पहना है हाँ ये जी। बहुत सही लग रहा है। मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। अच्छा, जैकेट यस, चाहिए उतार दूँ उतार देता हूँ, आप पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा। पॉडकास्ट के बाद बात करेंगे। अच्छा, बाद में बात करेंगे जी, बिल्कुल। सर, बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की, तो थोड़ा सा शुरू से शुरुआत करें। हाँ, जो देखो ऐसा है, जैसे वो अदालत में बैठते हैं ना कि मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। राइट। तो आप पूछिए, हम जवाब देंगे। बताइए कुछ सर अपने बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ, देखिए मैं हूँ भुंतर से, पहले बजौरा था, बजौरा के ठीक ऑपोजिट रुआडू गांव है। ओके। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और बचपन मेरा जैसे
गांव का बचपन कैसे होता था वैसे बीता है। जैसे आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे, और आज के लोगों का मोबाइल, हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। ऐसा ना, मैं ये नहीं बोलूँगा हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हमारे माता पिता ने, मेरे पिता ने जो मिस्त्री का काम भी किया हुआ है, तो तब भी हमें मतलब कि एक अच्छा जीवन दिया है जो ज़रूरत थी। ये अलग बात है कि हम लोग नंगे पैर घूमते थे बचपन में, क्योंकि हम कोई अकेले नंगे पैर नहीं घूमते, पूरा गांव के बच्चे नंगे पैर घूमते थे। राइट। कपड़े अगर मान लो पैंट नहीं बचपन में लगाते थे हम, पजामा होता था या निक्कर होती थी। पैंट जब पहली बार पहनी तो बड़ी खुशी हुई थी, वो दिन भी याद है कि पैंट, ओ जी पैंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। ज़िंदगी में पहली बार जब मुझे पिताजी ने साइकिल दी थी ना 9th में, तो उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि भाई तेरे अगर अच्छे नंबर, तू पास होगा, अच्छे नंबर नहीं पास होगा। पहले टारगेट होता था पास का। राइट। तो वो जो खुशी थी ना, जिस दिन मैंने XUV ली, वो खुशी उतनी नहीं जितनी मुझे उस दिन साइकिल लेने से हुई थी। साइकिल मिलती तो मुझे याद है रात को ना, तो नींद में भी मेरी चलता था, मेरी नींद चली जानी, फिर चुपचाप बाहर जाके देखना कि मेरी साइकिल ठीक है ना। हाँ, उस साइकिल को फिर कपड़ा, उसमें हम उस टाइम क्या होता था ना, वो जो चमकीले कागज़ लगाते थे, जो परांदा होता था वो उसको बांधते थे, फिर घंटी लगानी उसमें, मतलब कि जो खुशी थी। और उस साइकिल पर जो जब चलते थे ना, तो फिर पिछली साइड अपना दोस्त बैठाना, कोई अगली साइड बैठाना, तो लोग इस तरह देखते थे तो बड़ी खुशी होती थी। हम लगता था कि हम तो राजे हैं, राजा की सवारी आई। तो ऐसे ऐसे बचपन है। तो कहते हैं ना कि आप जितना मर्जी कमा लो, पर जो पिताजी की कमाई से जो चीजें, राइट, जो एंजॉयमेंट होता है वो वही होता है। सही सही, ये बात आपने सही कही। तो ऐसी बहुत सारे बचपन हमारा, मतलब कि बहुत मुझे लगता है अच्छा बीता है। मैं सच कहूँ आपको, बहुत ही अच्छा। मार मैंने इतनी खाई है शायद किसी ने उतनी नहीं खाई हो, क्योंकि मैं बहुत शरारती था। शरारत के कोई किस्से तो क्या बताऊँ मैं, जो बताने लायक हो बता दीजिए। अरे बहुत सारे किस्से हैं। मैं मतलब कि ऐसे ऐसे किस्से हैं ना, पर एक बार क्या हुआ बचपन में हमारे घर में मिर्चें बहुत होती थी। ओके। मेरे एक दोस्त थे, गांव में होते थे ना, और वो बोलते थे कि यार जो दुकान है ना, दुकान वाला जो मिर्चें खरीदता है उसके बदले हमको पैसे देता है, तो फिर हम ये लेते हैं वो लेते हैं। हमारी मिर्चें बहुत थी, 2 बोरियां थी भरी हुई। पिताजी ने कमरे में आप कैसे समझाऊं, मतलब कि जो फट्टे बिछते थे ना कमरे के ऊपर, वो नहीं बिछे हुए थे वहाँ, सिर्फ वो लकड़ियाँ इस तरह को लगी थी, बाकी खाली था। ऊपर उन्होंने 2-3 फट्टे रखे थे, उसके ऊपर मिर्चें रखी हुई थी। मैं समझ गया। अब बाहर से ताला लगा दिया है। दूसरे वाला जो कमरा वो खुला होता था, वहां से ऊपर एक रोशनदान और बोलते हैं हमारे, छोटा सा रखा होता दूसरे रूम के लिए, अप्रोचेबल वहां से। हाँ अप्रोचेबल। मैं क्या करता था, मैं वहां से चढ़ता था और वहां से जाना और मिर्ची बोरी में भरनी और ले जाना जी दुकानदार के पास जाना। तो मुझे 5-6 रुपए कभी मिलने। फिर मैंने जब स्कूल जाना तो सबको बोला यार चल आज तेरे को मैं ये पार्टी देता हूँ। ये लोगों को लगा ये बहुत सेठ का बच्चा है कोई। तो काफ़ी टाइम बाद जब वो फादर ने सोचा कि रेट अब अच्छा मिलेगा तो मैं अब मिर्चें निकाल देता हूँ जाके। तो तो क्या हुआ, अंदर जा कर के पिताजी ने देखा वो कि भाई बोरी कुछ बैठी बैठी है। तो माता जी ने बोला होगा कि बोला, माता जी को बोला लोकल में बोला कि ए क्यों हुआ, बोरी क्यों हुआ। माता जी ने बोला ना कि भाई मुँह लगे होने बोलो मुझे, चूहे, हाँ चूहे लगे होने, मुँह लगे होने। जब पिताजी ने बोरी नीचे उतारी तो देखा कि फटी तो है नहीं। मेरी गलती ये रही कि यार बेवकूफ तेने की है तो कट तो मार दे नीचे से। वो ये सोचे कि भाई बाहर से ताला भी लगा है, ये भी हुआ है क्या ये चोरी भी। आप यकीन नहीं करोगे, 72 में हलवाई की दुकान में भी मेरा खाता लगता था। उनको पता ही कोई सेठ का बच्चा है, बाद में आकर के ये पैसे करते कुछ नहीं थे, हम खाते थे। तो वो छानबीन की, उन्होंने उस दुकानदार के पास गए कि भाई मिर्चें। बोला जी हाँ हाँ आपका बेटा लाता है। वो बोलता कि मेरे को घर से दी है, आप पिताजी ने दी है। तो वो भाई साहब घर आकर के सुबह का टाइम वो नायलॉन के जूते ऐसे पड़े, आप यकीन नहीं करोगे ना, जैसे मतलब के टा टा करके। तो मेरे को इतना मारा उन्होंने कि भाई फिर एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल के बच्चे जब मार पड़ती है तो बचाने आ जाती है, माँ बोलती है, तब ऐसा नहीं था, चुप तो बोलते और मारो और मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लगभग जो चावड़ी बोलते हैं ना हमारे,
लगभग 10-12 फुट। वहां से मैंने छलांग लगाई ओके। आगे को। ओ भागा, मैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे, पिताजी चला गया जी। मैं तो आज तो बच गया मैं। वो जो मिर्च चोरी है ना, मेरा नाम गांव में फिर पिपली चोर पड़ गया था। हाँ, रिश्तेदारी में भी, सब में, मतलब एक मैं फेमस हो गया था पिपली चोर। मैंने बोला यार अब क्या करूं मैं, लेकिन मुझे शर्म। मैं बोलता था मैंने तुम्हारी चोरी की, मैंने अपने घर से ले गया भाई। पल्लम का हमारा बगीचा था बहुत बड़ा। ओके। मैं शायद 8वीं में पढ़ता था, 13-14 साल का बच्चा होता शायद, है ना, 8वीं में। अब देखो ये एक ऐसी कहानी है, मतलब कि कोई बोलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक आड़ती था कोई दिल्ली का जी। उसने हमारे पल्लम खरीद लिए, ठीक है, पैसे दे दिए। शायद उस टाइम 33,000 का बिका था वो उस जमाने में बगीचा। काफी बड़ा था। हाँ, तो 15,000 रहते थे आड़ती से लेने। उस टाइम फोन नहीं होते थे ना, हमारे पास लैंडलाइन फोन था, मोबाइल का तो खैर जमाना नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 85-86 की बात। 85-86 में 33,000 रुपए का गया। हाँ, बाप रे, बहुत। मुझे लगता है ऐसा 86-87 के आसपास का है। घर में जब शाम को बैठते थे ना, ऐसे हमारे गेठा होता ना जैसे, तो पिताजी रोज टेंशन में, मदर और उनका कन्वर्सेशन में देखता था, तो रोज बोलना कि भाई उस आड़ती ने पैसे नहीं दिए, भेजे नहीं, ये वो। तो मेरे दिल में मैं था पहले से ही ऐसा, मतलब कि मेरा दिमाग बड़ा चलता था कि भाई है कौन आड़ती। बोला दिल्ली का है। अब उस दौरान दिल्ली है जी, जाएगा कौन दिल्ली। भुंतर एक दुकान होती थी, शीतला इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि अभी भी है वो। ओके। तो छुट्टियों में मैं जाता था वहाँ, जैसे मुझे शौक था कि भाई वो देखना है मुझे, क्या बोलते हैं, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर कैसे चलता है, उसमें कैसेट चलती है। तो हमारे पास तो थी नहीं, तो मैं आते जाते देखता था भाई इसमें कैसेट बजती है। तो उसने ऐसे एक बार बोल दिया कि भाई तुम तो आया कर यहाँ पर, कोई बात नहीं, काम किया कर, बोला कुछ। तो मैं उनके छुट्टियों में चला जाता था वहाँ पर। मैं वो कभी वो कुछ भी करना वहाँ, छोटा मोटा काम। एक दिन उसने बोला हम दिल्ली जा रहे हैं। मैंने बोला अरे भाई मैंने भी आना दिल्ली। बोला क्या करना। मेरा हमारे पिताजी के 15,000 है वहाँ पर दिल्ली। तो पहले क्या होता था, अगर हम घर नहीं आए तो घर वाले ढूंढते नहीं थे। उनको पता था कि भाई किसी रिश्तेदार के घर होना, फोन था नहीं, रिश्तेदार के। 2 दिन बाद आए तो 2 दिन बाद 4 घसे पड़ती थी, कहाँ था तू, बताया नहीं, तड़ा ताड़, बस बात खत्म। मैंने उसको बोला मैं दिल्ली जाना। बोला मेरा किराया नहीं है भाई, मेरे को तो ऐसा कर, शायद 100 कुछ रुपए था दिल्ली का किराया उस टाइम। तो मैंने बोला तू मुझे ये इतने पैसे दे, मैं तेरे को वापस दे दूंगा। बोला ठीक है। भाई साहब बैठ गया मैं दिल्ली बस में आज़ादपुर चौक, मुझे अभी भी धुंधली सी याद है वो। मैं उतर गया वहाँ पर, एक 12-13 साल का लड़का, 13-14 साल का लड़का वहाँ उतरता है, जाना कहाँ है कोई पता नहीं है, वो अपने काम से चले गए। मैं आज़ादपुर चौक पर उतर गया। घर वालों को ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ है। राइट। मैंने सुना था कि आज़ादपुर कोई सब्जी मंडी है। ओके। ऑटो मिला, वो बोल रहा था आज़ादपुर चलो, आज़ादपुर। मैं उसमें बैठ गया। बोला कितने, पता नहीं 3-4 रुपये या 5 रुपये, कुछ ऐसा, कुछ समथिंग इतना अमाउंट लगना। और मैं बैठ गया और उसमें मैंने दे दिया जी। उस आड़ती का नाम क्या था, वो मार के लगते थे उस टाइम ना। मैं उस दुकान में सुबह कोई 7:30-8 बजे पहुंच गया। दुकान खुली नहीं थी उसकी दुकान पे, सब्जी मंडी। वहाँ सुबह ही पूरा सब्जी मंडी भरी हुई दिल्ली की। तो वो एक छोटा सा लड़का बाहर बैठा हुआ, तब को कोई पल्लेदार वो काम करने वाले आते हैं। बोला जी क्या चाहिए, क्या कर। मैंने जी ऐसे वो नहीं आएंगे, बोले उनका घर है वहाँ। मैं वहाँ से पैदल उनके घर पहुँच गया। बेल दबा दीजिए मैंने। वो देखी कि ये लड़का कौन है। मैंने बोला जी मैं आया हूँ हिमाचल कुल्लू से, मेरे पिताजी के आपके पास 15,000 रुपए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं देने थे, हो सकता उन्होंने कभी आना था तब यहाँ आके दे देने थे उन्होंने, लेकिन घर में वो था कि पिताजी सोचे पता नहीं क्या, उस टाइम फोन नहीं था ना, कन्वर्सेशन बिल्कुल कट। अब जिस बंदे से आपकी कन्वर्सेशन कट हो गई, पूरी साल की मेहनत की कमाई थी जी। और उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया मुझे। उन्होंने अंदर ले गए मुझे। बेटा बोला खाना खाया, मैंने नहीं खाया जी। बोला आया कैसे आप। मैंने जी मैं बस में आया। बोला यार ऐसे क्यों, आपने क्या किया। मैंने भी वो झूठ बोल दिया वहाँ। मैंने जी पिताजी ने भेजा है। वहाँ थोड़ी बोले पिताजी ने नहीं भेजा है। अच्छा बेटा आप ऐसा करो, आओ बोले पहले ब्रेकफास्ट करो। और उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट करवा दी। तो ब्रेकफास्ट कर दी मैंने, परांठे चट कर दिए। तो हाथ मल के फिर बोला आप बैठो, दुकान में आने वाले हैं। आगे मैं दुकान में, उन्होंने पैकेट दिया 15,000 रुपये। मैंने बंद कर दिया और अंदर डाल दिया, चल पड़ा जी बस स्टैंड के लिए। अब वो जो थे, जो साथ में गए थे, उन्होंने बोला हमने आना, बोला कल 1-2 दिन बाद। अब मैं बड़ा खुश, मतलब मेरे को तो शाबाश मिलनी कि भी मैं पैसे लाया वहाँ से। फिर मैंने शायद
उसमें से 200 रुपये कुछ खर्चे, 100-200 रुपये। ओके। तो मैंने शाम को घर में वो पैसे मैंने ऐसे ही बताया उनको कि मैं आड़ती के पैसे ले आया हूँ। मैं कहाँ गया था तू? मैं जी मैं गया था दिल्ली। ओ भाई साहब, पहले तो उन्होंने मेरे को तड़ हो गई ना शुरू, और तड़ हुई तो फिर मैंने बोला मैं पैसे लाया हूँ दिल्ली से आड़ती से। फिर उनको ये लगा कि यार ये तो दिल्ली से पैसे लाया, फिर दिखाए, फिर वो कम पैसे थे, वो कहाँ गए? मैंने इतना तो मैंने उनका किराया जो था वो तो दे दिया, वापसी किराया मैंने 100-200 रुपये खर्चे ये ले लिया। तब को मदर आ गए थे पहचाने कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो ऐसा मत मारो। फिर पिताजी ये सोचे है क्या लड़का भाई, मेरे घर में कौन पैदा हो गया ये जो यहाँ से दिल्ली बिना बोले चला गया। दिमाग देखो। हाँ, तो ऐसी हरकतें मैं करता रहता था। मटर का एक बार सीजन था। ओके। पिताजी देते थे तोल के। ओके। अब मैं तो टांके लगाने वाला तेज था, क्योंकि सही में आदत पड़ गई थी ना मिर्चों की, पता था कि भाई इससे मटर देने, तो मैं सोचता था कि भाई चलो मटर दे गए तो अगर मान लो मेरे पास अगर उन्होंने 1 क्विंटल दे दिए हैं, मैं घर में बोलूंगा कि भाई ये 95 किलो थे, वो देते थे तोल के। रेट का भी उनको भुंतर पता होता था, क्योंकि पता है कि किसके हाथ में दे रहे। हाँ दे रहे, हाँ उनको था पूरा पता है, वो बोलते थे। उन्होंने मेरा नाम रखा ढवेरा कीड़ा, पैसे का कीड़ा, मतलब पैसा तो मतलब मैं। तो फिर क्या किया मैंने, एक बार मटर का उन्होंने दिया तोल के ना, मेरे पास 2 बोरी 80 किलो थे, वो 40 किलो थे मटर में। भूंतर था 4 रुपए किलो मटर सब्जी मंडी में। तो मुझे किसी ने बताया, जैसे वहां पर बात चली भूंतर में कि पतली कुल में 6 रुपए किलो बिक रहा है मटर। तो मैंने क्या किया जी, मैंने वो मटर की बोरी वहां से उठाई, वहां वो आड़ती बात कर रहे थे आपस में, वो बोले नहीं यार आप कम में ले रहे, वहां तो ये रेट है। मैंने सुना और मैंने अपनी बोरियां उठा दी, मैंने बस पर चढ़ा दी, और वहां 4 रुपए किलो 80 किलो मटर मैंने 6 रुपए किलो के हिसाब से बेचे पतली कुल जाकर के। क्या बात है। हो गए वो 480 रुपए। लेकिन भूंतर थे वो 4 रुपए किलो से 320 रुपए थे। घर मैंने पूरे 320 रुपए लाए। पिताजी खुश कि मेरे बेटे ने आज तो 1 रुपए भी नहीं खर्चा, है ना, 1 रुपए। लेकिन मैंने अपनी कमाई कर दी थी, मैं पहले से था, मतलब मेरे को पता था कि मैंने ये करना है। तो ऐसी हरकतें होती रहती थी मेरे से। क्या किया उन पैसों का? फिर पैंट खरीदी थी। क्या बात है। पैंट लगाने का शौक बड़ा होता था मुझे, यार पैंट। फिर होता क्या ना, जब 8th-9th में तब पैंट तो मिलती, लेकिन वो वर्दी की मिलती थी, बाकी तो बहुत कम। फिर मैंने नई पैंट लगानी, फिर मैं थोड़ा हीरो। फिर लगता था बाजार में भी मेरे साथ पड़ती, यार ये तो कोई भाई लाखपति का, करोड़पति उस टाइम, लाखपति जिसके बाद लाख होता वही होता था, लाखोपति का लड़का है कोई है। तो मैं बड़ा हीरो बन के चाहता था बस। मेरे को बस ये जानना है यहाँ पे जी, फिल्में देखते थे उस टाइम पे? हाँ। किस फैक्टर को आप फॉलो करते थे, पहले ये बताइए। अरे फिल्मों का क्या है ना सर, मैं बताऊँ आपको, मेरे घर से कुल्लू है 16 किलोमीटर दूर, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार थे, अभी भी हैं सॉरी, उनका वीडियो होता, वो करते थे वीडियो में काम किसी में। वो वीडियो जानते हैं आप, VCR के साथ पिक्चर चलती, उसको बोलते हैं वीडियो। वहाँ पर आज तो ना विजुअल को आप आजकल के बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक VCR होता था, एक टीवी होता था एक कमरे में, तो टिकट लगता था उसको देखने के लिए, बड़ी सी कैसेट डलती हाँ, थी, बस समझ गया। उसमें पिक्चर देखने जाता था। मैं 16 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था। तो मैं गोविंदा जी को डांस, मैं बस बोलने वाला था डांस मुझे नहीं आइडिया कि, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप गोविंदा जी को फॉलो करते हो। हाँ, तो उनका डांस, बाद में अक्षय कुमार जी को बहुत फॉलो करता हूँ मैं, और उनकी काफ़ी चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं। मतलब एक उनका स्टेज पर जाने का स्टाइल है, तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है किसी ना किसी। रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं आप? हाँ, मैं शाम को आदत पड़ गई है मुझे। सॉरी, शाम को मैं 5 या 6 बजे खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ। उसके बाद ना मुझे भूख लगती है, ऐसा नहीं है। फिर मैं रात को जैसे आज बैठा हूँ तो मैं 2-3 बजे तक बैठता हूँ कंपोजिशन बनाने, गाने तो बनाने हैं ना, नए गाने तो। और एक और किस्सा मुझे बड़ा याद आता है, मेरे घर में टेलीफोन नहीं था। ओके, उस टाइम कम ही होता। गाँव में एक फ़ोन था, वो देख रहे होंगे, उनको भी पता है, पड़ोस में फ़ोन था। तो एक मायापुरी आती थी किताब, उसमें होते थे कई हीरो के नंबर, ऐसे ही बोलते थे कि ये फलानी कंपनी के नंबर है, वो नहीं होते थे उनके मोबाइल, वो फ़ोन नंबर। तो मैं क्या करता था, उनका जो उनकी लाइन जाती थी हमारे बगीचे होकर के, मैं वहाँ चला जाता था। वो एक रिसीवर था, इतना कर लाया वहाँ जोड़ होता था ना, उसमें लगानी वो। फिर उसमें फ़ोन करना मैंने, हेलो, अच्छा बॉम्बे से बोल रहे हैं ना, ये अच्छा खाने डायरेक्टर का ये नंबर है, हाँ जी बोलिए, मुझे ना हीरो बनना है, तो मैं भी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, लेकिन क्या करना,
वो वक्त था ना, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज वो देख रहे हो बोलो, उनको भी पता ना, उनका बिल वही बोलने वाला, कितना बिल आता होगा उनका उस पर। ऐसे ऐसे किस्से हैं ना भाई साहब बचपन के, ऐसे किस्से हैं तो ऐसे सुनते सुनते नहीं पूरा पॉडकास्ट आपका ना बचपन के किस्सों में ही चलेगा। हम सुनना चाहते हैं ऐसा। और आप यकीन नहीं करोगे ना, रात को जाता था मैं ना कई बार उस पेड़ पर चढ़ना, बांस के तार, और सच में मुझे ना बड़ी लगता है, आज भी हंसता हूँ मैं यार, क्या दिन थे वो। बाहर लगाना, फिर डायल करना नंबर ना, फिर मैं हेलो, अच्छा वो डायरेक्टर साहब से बात होगी, मैंने हीरो बनने का भूत सवार था सच में। वक्त था, कुछ टाइम रहा वो, मतलब अलग, ऐसे ऐसे है अलग। तो स्कूल में राठी जी का क्रेज था? हाँ, लड़कियों के बीच? लड़कियों के बीच भी था, लड़कों के बीच भी था। बचपन में सपना था हीरो बनने का। मैं क्लियर बताऊं आपको, मैं हीरो बनने का मैं क्या करता था, चले जाना छत पर जाना, वहां से छलांग लगानी कि भाई हीरो छलांग लगाते हैं। हाँ, और सच में लगाता था मैं। 6 या 7 फुट ऊंचा हाई जंप देता था मैं किस चीज़ से, बांस का डंडा, बांस तो होता नहीं था हमारे पास होते थे दूसरे डंडे, अगर वो टूट गया तो फिर तो लग भी सकती थी, लेकिन ध्यान नहीं होता था। इस तरह जाना, वो डंडा आगे लगाना, फिर उसके ऊपर से मैं क्रॉस होना कि भाई हीरो करते हैं ऐसे। पिक्चर में जो देखता था वही करता था मैं। पूरी तैयारी कर रहे थे? हाँ, पूरी तैयारी। और मैंने उसी टाइम से वो सीखा हुआ है, जो इस तरह से फ्लिप अगली साइड करना, दौड़ के जाना बिना हाथ लगाए, ऊपर से हवा में घूम के अगली साइड, जो आजकल वो करता था मैं। पूरा नीचे गिरना, इस तरह उठना, डांस करना, ये वो डिस्को करना, पूरा मतलब मेरे में ये था कि मैंने हीरो बनना है तो बनना है बस। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बचपन में कि हीरो बनना इतना आसान नहीं। हीरो बनने के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। दिल्ली तक तो मैं पहुंच गया था भाई साहब। हाँ, वो पहुंच गया था ना पैसे लेने। दिल्ली तक है, बॉम्बे। फिर हुआ क्या, जैसे मेरी मैट्रिक हो गई, +1 2 में जो मेरे दोस्त थे ना, यार दोस्त, उनके साथ क्या करते थे, हम डेस्क में पीछे बैठते थे तो हम लोग बजाते थे। तो मुझे लगा कि यार गाना भी गा लेते हैं, तो मैं गाने भी लग पड़ा। और गाने का मुझे क्या हुआ, बचपन में पिताजी के पास हारमोनियम है, अभी भी है पड़ा हुआ, वो गाते थे कीर्तन में। जब वो गाते थे तो मैं भी कीर्तन में जाता था। आपको पता, गाँव में जो कीर्तन होती है वहाँ फिर डांस भी चलता है, तो उस डांस में मैं फिर हो जाता था शामिल। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा रुझान मेरा गायकी की तरफ भी था, इसीलिए मैं फिर उपदेश जी के सामने आज मैं पॉडकास्ट में हूँ। तो बेसिकली हीरो बनने का जो सफ़र, जो आपको शौक था, आपने अपने गानों में पूरा किया? बिल्कुल किया मैं, सच में ये तो मान लिया कि मैं पूरा आज आई एम सेटिस्फाइड कि मैं कर रहा हूँ। बॉम्बे में नहीं कर रहे बट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं, हीरो तो है आप। अरे क्या बात है, थैंक यू। मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़िया। आपने जो फोटो दिखाई है मुझे वायदे में अभी एक थोड़ी देर पहले, 2 भाइयों की। हाँ, 2 भाइयों की है, कुछ सस्पेंस है, आपके सामने आएगा, जल्दी आएगा। बिल्कुल। आते हैं अब जो म्यूजिकल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जी, उसके बारे में बताइए ना। एक बार क्या हुआ, मैंने कैसेट सुनी हमारे आदरणीय गुरुजी SD कश्यप जी की। कौन सी कैसेट थी वो? डिस्को नाटी। अच्छा। तो मैंने एक बार, मैंने बताया ना उस दुकान में जहाँ मैं जाता था, राइट, उस दुकान में मैंने एक बार कैसेट सुनी। ओके। लोकल कैसेट, बाहर स्पीकर लगा होता था, जोर जोर से बज रही है जी। मैंने बोला यार, मैंने हिमाचली गाने, वो भी कैसेट में। मैंने ये तो अचंभा हो गया, कैसेट में। बड़ा खुश हुआ मैं सुन के। मैं उसको लाया, तब तक मेरे पास क्या हो गया था, वो जो दुकान थी वहाँ से मैंने एक वो जैसे वही करके जुगाड़ करके जी, मेरी जुगाड़ मैंने तो बताया कि मटर बेचा, वो टेप रिकॉर्ड लिया था मैंने। एक बार जुगाड़ करके पलम का बगीचा बेच दिया पिताजी ने। बेचने के बाद पेड़ों में कहीं कहीं दाने रह जाते हैं ना तुड़ान में, ठीक है, मैंने पूरे वो इकट्ठे किए और मैंने वो बेच दिए। उससे मैंने टेप रिकॉर्डर वो भी सेकंड हैंड पुराना था, उसको मारता था तो वो च्याऊं 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 चलता था, मारता था वो फास्ट हो जाता था, ठीक था, मतलब चल पड़ता था वो था। और मैं घर ले आया कैसेट में, उसको पता नहीं कितनी बार सुना। फिर मैं उसमें देखता था कौन है SD कश्यप। फिर मुझे ये लगा कि ये भी वही है, बॉम्बे दूर है ये वो। फिर मैंने नीचे एड्रेस देखा, एड्रेस में था सकरोहा मंडी। मैंने ये तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मैंने यार यहाँ तो मैं जा सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये आया, पता नहीं यार ये इतना बड़ा आदमी होगा, कौन होंगे ये, क्या पता, मतलब कि
फिर मेरा क्या कि मैंने मैट्रिक में पढ़ता था, तो वहाँ एक टीचर होते थे श्री DR भारद्वाज जी, सुंदरनगर से। उनके वाइफ हैं, उनके भाई नहीं था कोई। तो वो जब आते थे वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था स्कूल में, तो वो मेरे को भाऊ भाऊ बोलते थे, भाऊ तुम्हारा भाऊ है। तो उन्होंने मेरे को अपना भाई बना दिया था, छोटा भाऊ, ठीक है। फिर उनके जो हस्बैंड है, जो DR भारद्वाज जो टीचर, उन्होंने बोला शुक्रवा यार थी, तो बोले मेरा घर है बल्ला, बोलो मैं ले जा थी जो, वो मुझे मोटरसाइकिल पर ले गए एक बार शुक्रवा। ओके। तो अंदर एंटर हो गए। तब तक मैं गाने लिख चुका था, शायद 70 गाने लिखे थे मैंने लेकिन उनकी धुन होती थी बड़ी मस्त वाली। अच्छा हाँ, गुरु जी के सुनने के बाद मैंने बाकी सिंगर्स को सुना, बलबीर ठाकुर जी हो गए, धर्मेंद्र शर्मा जी हो गए, माँ है ना, इनको सुना कैसेट में। फिर मेरा तो क्रेज चढ़ गया कि मैंने भी बनना है कुछ सिंगर। 94 की बात है ये। पहुंचते ही पहले मैंने तो देखा यहाँ तो बहुत बहुत भीड़ है। भीड़ इन द सेंस अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर कोई वेट कर रहे हैं, कोई डायरी लेके बैठा है पूरा वो। फिर मैंने सोचा मैं आया तो हूँ यहाँ पर, मेरा होगा क्या। पर मुझे ये था कि मेरे हाथ में जो डायरी है ये कुछ है, इसमें तो बहुत कुछ है। काफ़ी देर तो नेचुरल गुरु जी अंदर रिकॉर्डिंग में, तो बाहर आए। फिर जैसे आए तो मैं भी चरण बंदे मिला कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। फिर वो जो जी थे उन्होंने बोला कि ये लड़का ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, बोला करेंगे हम, बोला बिठाओ बिठाओ। फिर बैठे हम, तो गुरु जी चले गए थे, मैं अंदर चला गया। वहाँ और भी थे सिंगर्स, उन्होंने जब बैठे तो मैं चौकड़ी मार के बैठा, वो ऊपर बैठे, नेचुरली हमारे साथ के ही थे वो सिंगर्स। तो बोला अच्छा आपने रिकॉर्डिंग करनी है, बोला हमको भी इतने महीने हो गए तो हमारा नंबर नहीं लगा, तो आपका लग जाएगा बोले एक आधा गाने का। जैसे उन्होंने एक आधा गाना बोला तो फिर मेरा तो थोड़ा सा तो लगा मुझे कि भाई अब जो मेरा जो जोश आई था वो थोड़ा सा लो हो गया। फिर मैंने बोला अरे एक गाना बोला इन्होंने, पता नहीं कब क्या होगा। मैंने कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि उस दिन मेरा वॉइस टेस्ट हो गया। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, बाहर रश था फिर भी अंदर आ जा, वॉइस टेस्ट ऐसे ही करवाया कि क्या गाता है। और वो जो दिन है ना, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, उस दिन क्या हुआ, मुझे गाना नहीं आता था। गाना हम खुला गाते थे ना, मुझे सुर में गाना नहीं आता था। तो मुझे याद है वॉइस टेस्ट में मैंने गाया गाना चल छोरिए जाना संगे संगे, जाचा वे जाना आसा डंगे डंगे। हम सुनना चाहेंगे। अच्छा हाँ, मेरी वो जो पहली एल्बम है मेरी श्रीदेवी कौक, उसमें है ये। हो चल छोरिए जाना संगे संगे, जाचा वे जाना ढंगे ढंगे, ये गाया था मैंने। nice. तो अभी तो मैं गा रहा हूँ ना कि भाई सुर में बहा नहीं, मैंने अंदर गया मैं चल छोरिए जाना संगे संगे ऐसी कर दी। तो गुरुजी अंदर बैठे हैं, बेटा आप ना थोड़ा सा ठीक से आराम से गाओ, आप कोई बात नहीं, आप सा करो जरा। फिर गुरुजी ने यहाँ पर उनको सा दिया। जैसे मान लो मुझे F# दिया, तो राठी जी चले हुए हैं G# से ऊपर, है ना। उन्होंने बोला बेटा सा, मैंने कहा नहीं गुरुजी सा, मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि भाई करना है तो देखा जाएगी। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं, आप बहुत अच्छा गा रहे हो। ये बात थी उनकी मुझे। अगर उस दिन वो बोलते ना नहीं बेटा यार ये आप क्या गा रहे हो, आप नहीं गा सकते हो, शायद मैं गाना ही बंद कर देता, मैं घर आ जाता, क्योंकि मेरे बस करो। उन्होंने बोला नहीं क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया गा रहे। आज मुझे पता है कि वो क्यों बोल रहे थे, ताकि मुझे बुरा ना लगे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, दोबारा बोला सा करो सा करो, सा पर मेरे को पहुंचा दिया, बेटा ये होता है सा, ऐसे गाओ आप, ठीक है। फिर बाहर आके बोला आप बहुत बढ़िया गाते हैं, तो कोई बात नहीं आया करना, तो कोर्स गाते रहना उसके बाद, है ना। तो वो दिन हो गए, जिन्होंने मेरे को छोड़ना था तो हो गया, हम चले गए जी वापिस। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं दोबारा पहुंच गया। फिर गुरुजी ने मेरे को देख लिया था कि कुल्लू से है लड़का, गुरुजी चरण बंदे में आया था रिकॉर्डिंग को। अच्छा हाँ कोई नहीं बेटा, उस टाइम चली थी कोर्स गाने के लिए, बोला गुरुजी ने कोर्स गाओ, बोला पहले। मैं बड़ा खुश जी माइक के सामने, मैं मतलब वो खुशी कुछ और थी सर, वो दिन वो नहीं बयां कर सकता हूँ मैं। इतनी खुशी थी ना, जैसे वह मैं स्टूडियो में चला गया अंदर, और मैं बैठा, मैं कोर्स गा रहे हैं जी हम। और भी थे शायद, कौन थे वो, थे मासवी के सिंगर है श्याम सिंह डर दलवीर धांटा, मुझे उनका नाम भी याद है, बताया था गुरुजी ने। डाली उत्तमु गाना था, उसमें कुछ गाना था, उसमें हमने बस यही लाइन गानी थी, डाली उत्तमु है, कुछ ऐसा था, धुन भी नहीं मुझे याद है, सॉरी। तो हमने वो कोर्स गाया जी। जैसे ही वो कैसेट रिलीज हुई, तो मैंने वो रैपर
घर में मैंने रखा हुआ, जैसे लेमिनेशन करते हैं ना, लेमिनेट करते मैंने बिल्कुल दीवार में रखा था इस तरह से। जब कोई आता था मैं दिखाता था, देखो इसमें मैंने कोर्स गाया था। उसमें कोर्स वालों का नाम आता था उस टाइम, तो मैं सबको सुनाता था कि मैंने इसमें कोर्स गाया, उसमें कोर्स गाया। कई विश्वास करते थे, कई नहीं भी करते उन्हें कि भाई पता नहीं आवाज़ है भी कि नहीं इसकी बीच में। मुझे याद है मेरी वॉइस टेस्ट के बाद 8 महीने बाद 94 में 95 में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थी। गुरुजी बताते हैं कि राठी जी आते थे, बाहर बैठे हुए रहते थे, अब बेटा बोले मैं क्या करूं, नहीं लगता इतने था, लोग आते थे, कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अटेंशन भी नहीं दे पाता था। फिर मैंने एक दिन बोला कि बेटा कोर्स गाया करो। हाँ बिल्कुल 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 राइट। तो फिर वो कोर्स गाने के बाद फिर मेरे जब उन्होंने गाने सेलेक्ट किए, बोला बेटा अब रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी कैसेट बनाते हैं। तो पहले तो मेरे दिमाग में वही था कि बोला होगा कि एक गाना होना है, तो मैं सोचा कहीं एक ही ना हो। फिर जब उन्होंने 7 गाने सेलेक्ट किए, फिर मेरा दोबारा वो कॉन्फिडेंस अप हो गया। उसमें एक गाना था जो बहुत मेरी लाइफ में सुपर डुपर हिट गया, पहला ही, मेरी श्रीदेवी है कखे चाली तो, जिसका फिर एक और वर्जन भी बना था जो कुलदीप जी ने गाया था। हाँ मेरी प्रीति जिंटा खैर के चाली तो हाँ, तो वो गाना हिट हो गया। उसके बाद मैं रातों रात ठाकुरदास राठी बना। उस गाने ने आपको, हाँ उस गाने ने और गुरुजी के आशीर्वाद ने वहाँ तक पहुँचा दिया, और उसके बाद मेरी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वाह वेरी नाइस। ये है जो आपका नाम है ठाकुर दास राठी, ये ओरिजिनल नाम यही है? हाँ जी ओरिजिनल नाम यही है जी, बिल्कुल यही नाम है। आप ये भी सोच रहे हो कि ये तो तीनों सरनेम है। हाँ, ठाकुर भी सरनेम होता है, दास भी सरनेम, ठाकुर दास नाम है, राठी सरनेम है। बहुत ही यूनिक नेम है। हाँ यूनिक नेम है जी, बिल्कुल बिल्कुल। किंग ऑफ नाटी आपको कहा जाता है जी। ये वाला टैग। मैंने 5 एल्बम गाई है टी सीरीज के लिए। एक राठी लाइव इन हिमाचल निकाली थी एक सीडी। ओके। तो हम लोग थे नोएडा में, दिन का समय था, तो हम लोग अंदर खाना खा रहे थे। ओके। तो दर्शन कुमार जी, गुलशन कुमार जी के छोटे भाई, तो उनके साथ हम बैठे थे। तो सामने से दिलेर मेहंदी जी आते हैं, तो वो आपस में पंजाबी, आ जाओ जी दिलेर जी, आ जाओ बैठो लंच कर लो। अब मैं नेचुरली मैं मस्ती जी दिलेर मेहंदी आ रहे, तो खड़ा होके मैं मस्ती किया, हम साइड में वो बैठ गए। तो उन्होंने इंट्रो की कि भाई ये साढ़े पांगड़ा किंग आ गए, पांगड़ा किंग, और नेचुरली दिलेर में। तो उनके मुंह से निकला, ये अपने वो है दर्शन कुमार जी के मुंह से निकला कि ये हमारे हिमाचल के है जी, ये नाटी गाते, नाटी किंग है। तो मैंने ये इन्होंने बोला, मैंने ये बोल क्यों रहे हैं, क्यों, कहाँ दिलेर मेहंदी क्यों। लेकिन जब नाटी किंग, मुझे थोड़ा सा वो लगा, अटपटा था। फिर उसके बाद जब वो बात निकली तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ना ये हम मतलब कि आज के बाद आप हमारे लिए नाटी किंग हो, ठीक है। तो उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया कि इनकी जो एल्बम निकलनी है उसमें हम इनको खिताब देंगे किंग ऑफ नाटी लगाओ इनके, नहीं कि पहले बोलो नाटी किंग, फिर वो होते हैं ना साथ में, और नहीं सर ये टैग बड़ा अच्छा बनेगा, किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी, राइमिंग बर्ड, राइमिंग कर रहा है ना, राइमिंग किया, नाटी और राठी। हाँ राठी। शुरू में तो मुझे सच बताऊं, मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा। फिर क्या हुआ कि 2006-7 की बात है शायद, जब वो कैसेट रिलीज हुई, अमर उजाला में एक न्यूज़ लगती है बहुत बड़ी कि ठाकुरदास राठी बने किंग ऑफ नाटी, ठीक है। मुझे लगा यार अब लोग पढ़ के क्या बोलेंगे कि बड़ा किंग होता है ना, मुझे भी लगा। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जो ऑडियंस है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कुछ है, कुछ तो कर रहा है आदमी इस क्षेत्र में, कुछ तो कर रहा है, तभी हुआ। बहुत ही बढ़िया जी, वापस ले आता हूँ आपको मैं सकरोहा। हाँ आज मैं दिल्ली पहुंच गया था नोएडा पहुंच गया था आप? नोएडा पहुंच गया था मैं, बिल्कुल। सकरोहा में आपके जो पहली एल्बम आई है, जो आपका इतना बड़ा हिट गाना है, 2 लाइनें आप नहीं सुनाएंगे तो? अच्छा हाँ। ओ झुरी हासा सबीरी शोभली झंडी साईबारी बीबी, झुरी हासा सबीरी शोभली झंडी साईबारी बीबी, मेरी झुरी सा एंडीलो बांकी झंडी ता श्री देवी हो मेरी, ओ मेरी श्री देवी है कखे चली तू, ओ मेरी श्री देवी है कखे चली तू, ओ मेरी श्री देवी है कखे चली तू, मेरी श्री देवी है कखे चली तू। राइटर ठाकुरदास राठी जी के दिमाग में क्या आया था जब ये रचना वो कर रहे थे? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था, मैंने कहा ना मेरे को फिल्मों का कीड़ा था। फिल्मों में श्रीदेवी को देखा तो सपनों में श्रीदेवी का आगमन होता था, ऐसे ही श्रीदेवी डांस कर रही है, मैं हीरो बनूंगा, हीरोइन श्रीदेवी होगी। कोई रियल लाइफ श्रीदेवी भी थी उस टाइम पे जिंदगी में? ना 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 ना,
ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, फिल्म वाली श्रीदेवी ही थी। फिल्म वाली श्रीदेवी +1 2 में पढ़ने वाला था, कोई ऐसा नहीं था। तो ये पहली एल्बम आई है आपकी, इसमें जब सुपर डुपर हिट हो गई, राइट, गुरुजी कहते हैं कि राठी जी गाते तो बहुत ही बढ़िया है जी, पर राइटर और भी कमाल के हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने आपके साथ कब करी कि राइटिंग के लिए आपको कभी तारीफ करी हो हाँ। उस तरीके से? राइटिंग के लिए उन्होंने हर बार मुझे बोलते, तारीफ करते थे। कई बार ऐसा होता था, गुरुजी बोलते थे मुझे कि बेटा आप मुखड़ा लिखो, आगे हम बैठ के करेंगे। तो हम बैठ के करते थे वहाँ पर। कई बार बोलते बेटा ये नहीं, ये लाइन होगी, ये लाइन, लेकिन वो बोलते थे कि मुझे ये इस काफिये में ये गाना चाहिए। ओके। तो मैं उस काफिये में एक लाइन की जगह 10 लाइन उनके सामने बोल देता था, गुरुजी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बोलते हाँ बेटा ये ठीक है। गुरुजी तो बता रहे थे पूरी डायरी फेंक के मारते थे। हाँ राइट राइट, ये ठीक बोला उन्होंने, हाँ? ये ठीक बोला बोले मैं बोलता था एक ही लाओ, 2 लाओ, गुरु बोलते गुरुजी ये बिल्कुल, लो, पूरी डायरी पकड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार मुझे याद है अभी तक भी, कई बार मैं घर में अभी भी कई बार बीच में फ़ोन आया एक बार मुझे, काफ़ी सालों बाद, गुरुजी का, बेटा एक ना ये पोइट्री जैसी है, इसमें देख वाला हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसका मतलब गुरुजी मुझे याद करते हैं कि मैंने कुछ किया है। आप अपने आप को क्या मानते हो, मतलब एक ज़्यादा किस चीज़ में आप कहते हो कि नहीं यार ये चीज़ मैं उससे ज़्यादा बढ़िया करता हूँ, सिंगिंग या राइटिंग? नहीं, मैं बढ़िया तो नहीं बोल सकता हूँ। गुरुजी ने तारीफ कर दी तो बहुत मतलब कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं सीख ही रहा हूँ अभी भी, मुझे लगता है कि मैं करता, देखो मैं सिंगर हूँ, राइटर हूँ, कंपोज भी करता हूँ, अब मैं म्यूज़िक भी देता हूँ, लेकिन उतना नहीं। म्यूज़िक में थोड़ा सा बिल्कुल हट करके परफॉर्म भी करता हूँ, तो सब कुछ करता हूँ। तो जिस वक्त मैं गीत लिखता हूँ मैं गीतकार होता हूँ, जब मैं गाता हूँ तो गायक होता हूँ। बस अलग अलग पार्ट है ये जर्नी के। बहुत ही बढ़िया जी। थोड़ा सा और बताइए ना सकरोहा के टाइम के बारे में। हाँ, सकरोहा का बहुत अच्छा टाइम था वो, बहुत बढ़िया। वहाँ उस गुरुकुल में कोई अगर कहीं से भी कोई आया हो जिसने सिंगर बनना हो, वो आता था तो वहाँ पर ये नहीं पूछते थे आप क्यों आए, अच्छा बोलते कहाँ से, अच्छा ये है गाना, वॉइस टेस्ट ले लिया। फिर उनको ये नहीं बोलते थे कि आप जाओ, जाओ शब्द नहीं होता था, गुरुजी के मुंह से तो नहीं होता था ना। वो वहीं रहेगा, आज वो वहीं खाएगा सोएगा, दूसरे दिन दोबारा उठेगा वो दोबारा वहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो चला होता था, पतीले लगे होते थे, खाना बन रहा है, सेवादार हम सभी होते थे, सभी करते थे हम वहाँ पर। ऐसा नहीं होता था कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, वो गुरुकुल। मैंने सुना है बारियां लगती थी, आज राठी जी खाना बनाएंगे, हाँ आज दूसरे जो है वो लगती थी, बर्तन धोने की बारी लगती थी, खाना बनाने की लगती थी, और बड़ा मजा आता था। फिर रात को एक सबसे बड़ा होता था, हमारा सेशन चलता था रात को गुरुजी का, बड़ा अच्छा। हाँ नहीं उसका नहीं, वो मतलब कि उसके बाद हमारी क्लास लेते थे, जो हमारी कमी होती थी ना, ओके। उसकी भी क्लास लेते थे। बेटा ये ऐसा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, हम सुनते थे हाँ जी गुरुजी, हाँ जी हाँ जी। तो मैं सच बताऊं, जैसे पिताजी एक होते हैं ना, तो पिता के बाद गुरु का होता, तो उन्होंने मतलब कि मुझे बहुत उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और आज तक वही है। दुनिया को पता है, सबको पता है कि मैं कहाँ का प्रोडक्ट हूँ, मेरे को उन्होंने ही बनाया है, हम लोग उसी क्या नाम के बस। बहुत सारे लोगों को ना आज भी सर के गुरुजी के बारे में पता नहीं है, एस डी कश्यप जी के बारे में पता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं। वो एक बात, उसके पीछे उपदेश जी एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको। गुरुजी कभी मंच पर नहीं जाते हैं, जैसे हम है ना, हम मंच पर दिखेंगे, हम ये वो मंच पर नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, गुरुजी किसी को इंटरव्यू नहीं देते। आपने क्या कर दिया ऐसा जो आपको उन्होंने इंटरव्यू दे दिया? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सच में वो नहीं देते थे। कई बार नहीं बेटा मेरे से नहीं होता है, मुझे नहीं बेटा ऐसा बोलते थे। मैं बोलते गुरुजी कई बार ना, वो बहुत कम, अखबार वाले भी कई बार फोन करते थे, पूछते थे उनको, तो आपको दे दिया। किस्मत वाला हूँ सर, मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। बट मुझे क्या आपको नहीं लगता कभी कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री को सेटअप किया, इतने बड़े बड़े हीरो को उन्होंने तराशा है वहाँ पे, आज सब सुपरस्टार हैं आप, उनको उस तरीके से वो रिकॉग्नाइज किया गया कभी गवर्नमेंट या फिर जिस तरीके से? नहीं, पीछे देखिए एक मुहिम भी चलाई थी हम लोगों ने, सभी आर्टिस्टों ने, कि भाई उनको पद्मश्री के लिए नामांकित किया जाए, लेकिन इसकी भी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है ना, तो उस प्रक्रिया में वो नहीं अब खुद नहीं करते हैं, वो उसमें खुद का पूरा भेजना पड़ता है, ये है वो, थोड़ा वो इस मामले में बोलते हैं ठीक है जो भी हूँ मैं, बस हम
चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने पूरा हिमाचली, फादर ऑफ हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री कहा जाता है उनको, पूरा सेटअप जिस तरीके से। एक्चुअली ऐसा ना, उन्होंने इतने गीत बनाए हैं ना, मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग लाइनें लिख के ले जाते थे, वो उसको धुन में डालते थे, उसमें मीटर में बिठाना, उसके बाद म्यूजिक देना। आज के दौर में तो क्या है ना, आज के दौर में म्यूजिक डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है कुछ और हो गई है। आजकल के दौर में म्यूजिक डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई है कि मैं जाऊंगा, कोई पुराना गाना है, लो जी मैंने ये गाना रिकॉर्ड करना, म्यूजिक डायरेक्टर ने वो रिकॉर्ड कर दिया। वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो रिकॉर्डिस्ट हुए ना, वो तो कंप्यूटर के ज्ञाता हुए, थोड़ा सा कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर वो होता है उपदेश जी, जो शब्दों को आपके सामने रखे। म्यूजिक डायरेक्टर के पास वो म्यूजिक डायरेक्टर उसको धुन में ढालेगा, ग्राफ में बिठाएगा कि कहाँ मीठा लगेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ गाना। तो वो उन्होंने बहुत से गाने कंपोज किए, ऐसे ऐसे गाने कंपोज किए, और वही गाने पूरे हिमाचल के जो सिंगर है ना, मैक्सिमम जो इधर उधर का वो पुराने गाने का, तो वो चला हुआ है, वो रोजी रोटी सबकी चली हुई है। तो बट रिकॉग्नाइज उस तरीके से नहीं हो पाएगा कभी भी गुरुजी को। हमारे दिल में रिकॉग्नाइज है, बाकी चलिए ऐसा है। सकरुआ से फिर पनारसा शिफ्ट हुए? हाँ, पनारसा हुए हैं जी, बिल्कुल। खुशकिस्मती से मैं उस दिन साथ था, उनके बाद बहन थी। हम लोग पनारसा साइड आए थे, नहीं पहले मेरे घर आए थे वो। उसके बाद गुरुजी ने बोला बेटा हमने कहीं यहाँ ज़मीन देखनी है, तो हम लोग वहाँ पनारसा से ऊपर नाव रोड पर जहाँ स्टूडियो, वहाँ गए। तो वहाँ हम ऐसे ही उतरे, वहाँ हमारे को नहीं पता यहाँ ज़मीन है। बोला बेटा यहाँ भी हो सकता है स्टूडियो का। सच्चा दिल होता है, तो वहाँ जिससे ज़मीन वाले से बात की, उसने ज़मीन देने के लिए राज़ी हो गए, और आज वो स्टूडियो बन गया। काफ़ी सेवा करी है आप लोगों ने वहाँ पे, गुरुजी खुद बताते हैं। वो सेवा नहीं है, वो तो एक क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, गुरुकुल है ना। गुरुकुल में तो फिर बजरी भी ढोई है, काम भी किया है, रेत भी ढोई है, तो लेकिन हमको बहुत कुछ मिला उसके बदले में। आज जो भी मिला तो उसकी वजह से मिला है। पहली एल्बम जो आई आपकी सुपर डुपर हिट हुई जी। उसके बाद काफ़ी सारी एल्बम्स आपकी आई हैं। हाँ, बहुत। सेकंड हिट एल्बम कौन सी है सर? नीरू चली घूमती वाली? हाँ नहीं, वो भी, उससे पहले और भी गाने हैं, गाने काफ़ी है। जैसे मतलब कि नीलू मेरी लस्टी है, शायद उससे पहले आया है। निशु चौली कॉलेज उससे पहले आया है। फिर नीरू चली घूमती आया है। फिर शालू रे क्वाट्रा है। फिर होश मित्रा वाला है। उसके बाद आपका बांकी चंद्रा, हवा लगी चंडीगढ़, बड़े गाने। तो जब आपने निकाला था ये गाना जी, उस टाइम पे हाथों हाथ बिक गया था? तो बहुत, इस गाने ने तो मुझे बहुत, वो क्या बोलते हैं, बुलंदी पर पहुंचाया। मैं आपको इस गाने का एक किस्सा बताना चाहूँगा। 2005-06 में टी सीरीज से मुझे बुलावा है कि आपको हम गवाना चाहते हैं। ओके। तो मैंने गुरुजी के पास रिकॉर्ड किया एल्बम, वही मैंने बोला जी मैं गुरुजी के पास रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो वही हम दे देंगे आगे। दे दी हमने, यहाँ से रिकॉर्डिंग करके दे दी। शायद ये क्या 2 एल्बम दे दी थी हमने। फिर एक एल्बम के लिए उन्होंने कहा कि भाई वहाँ हमने आपकी रिकॉर्डिंग करनी, तो आ जाओ नोएडा। हाँ, नोएडा। मैंने कहा गुरुजी को जाना, बोले कोई बात नहीं बेटा जाओ आप। मैं चला गया वहाँ। तो वहाँ जा करके भी वही बात चली कि नीरू चाली घूमती गाना है। फिर मैंने वो कैसेट का जो था वो राइट्स किसी और के पास थे, मतलब कि किसी और के लिए गाया था मैंने गाना। मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं, मेरा साला ही है। तो फिर मैंने उसको बोला यार ऐसा करते हैं, इसको हम टी सीरीज को बेच देते हैं कैसेट को। फिर मैंने वो वहाँ पर बेची थी। तो एक बार मैं वहीं नोएडा जा रहा था, तो रास्ते में हम खाना खाने रुके, तो वहाँ पर ढाबे में नीरू चाली घूमती बज रहा है। तो नेचुरली फिर मैं तो सोचूं कि यार मेरा गाना बज रहा है, कोई मुझे पहचानो तो कम से कम। वीडियो तो होता नहीं था, अब कैसेट में फ़ोटो से कौन पहचाएगा। कैसेट में कुछ और दिखते थे, सामने कुछ और दिखते थे। तो फिर वो बजता रहा, फिर मैं भी सुनता रहा। करनाल की बात है ये, मतलब कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। बुरा लगा? बुरा तो क्या, मतलब कि दिल में खुशी ये हुई कि यार गाना यहाँ बज रहा है। तो उस टाइम तो बोलते थे कि यार वो कभी वीडियो भी आएगा, ये वो। ऐसा नहीं, ये नहीं है 2005 की बात। फिर 2003 में तुम्हारा वीडियो आ गया है। ये मैंने 2002 में सुना है। यस, मैं दिल्ली जा रहा था किसी और काम से, उसके बाद तब की बात है ये। 3 में तुम्हारा वीडियो आ गया था, होश मित्रा। उसमें तो हम दिखने शुरू हो गए थे। ये हैं असली कलाकार, ये हैं असली स्टार। दिखने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिख रहे। और उन वीडियो को देखेंगे ना आप आज भी, तो आप मतलब के अलग जलवा। आज कई भी यार दोस्त है ना मेरे, वो मेरे को वीडियो भेज के चिढ़ाते हैं
मेरे एक दो फैमिली फ्रेंड है ना, वो क्या करते हैं ना, जब मैं ज्यादा बात करता हूँ ना उनके सामने, तो पता क्या करते हो, हाँ मतलब कि पूरी फैमिली बैठी होती है, फिर क्या करते हो, टीवी पर बोल गाना, सुमित्रा वाला प्ले लगाना। फिर कई बार मेरे को वो ब्लैकमेल करते हैं, देखना ज्यादा नहीं बोलो, गाना लगाऊंगा मैं सुमित्रा वाला। अब वो वक्त था कुछ और था, ऐसे खड़े हो जाते थे हम, चलो जी करो, सुमित्रा लगे फिर नाचने। वक्त की बात है सर। वक्त की बात है जी। तो आप नीरू चली घूमदी नहीं सुनाएंगे? हाँ, मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा, मैं तो बिल्कुल सुनाऊंगा, मैं तो तैयार रहता हूँ। हो नीरू चाले घूम दी, हो चाले घूम दी, चाले कुळूब जारा, नीरू चाले घूम दी, हो नीरू चाले घूम दी, चाले घूम दी, चाले कुळूब जारा, नीरू चाले घूम दी। ओ कसे पांदी परस, बोला परस, नोट रख दी करारा, कसे पांदी परस। क्या बात है, तालियां बजाओ भाई। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर। आपकी लिखावट में मुझे एक चीज लगती है, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं आप। ये मुझे गुरुजी ने कहा ना, शुरू में क्या करते थे हम ना, बहुत टफ गुरुजी ने कहा बेटा अगर आपने अपने मतलब कि लैंग्वेज से थोड़ा सबके पास पहुंचना है तो थोड़ा हल्कापन दो, लैंग्वेज को थोड़ा रिलैक्स दो। अच्छा, ये वही रिलैक्सेशन दो। तो मैंने फिर उसके बाद आपको शिमला के गाने भी गाए, मैंने कांगड़ा के गाने भी गाए, खुद लिखे हुए, नॉट इधर उधर का, नो ओरिजिनल है सर आप। नहीं, मैं ऐसे कहने का मतलब ये ना, ताकि भाई पता लगे कि भाई मैं गाने को तो मैं इधर उधर के बड़े बारी है, कांगड़ा के गाने उठा लूं, उत्तराखंड के उठा लूं, शिमला के उठा लूं, नो। कांगड़ा वाला प्लीज सुनाइए ना भाई। हाय हाय मेरी लाजवंती कॉलेज चली हो, हाय हाय मेरी लाजवंती कॉलेज चली हो, ये गाना मैंने सुना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कांगड़ा में गाया था। और शिमला वाला सुषमा वेरिजानी वगैरह, शालू रे क्वार्टरा मैंने कुल्लू में गाया था। फिर क्या हुआ, जब मुझे लगा बाद में कि यार मैंने गाने तो गा रहा हूँ मैं, अब शिमला में गाने हमारे नहीं पहुंच पा रहे, तो शिमला के लिए हमारे को कोई और सिंगर करना पड़ रहा है। तो मतलब कल तो फिर अगर मान लो मंडी में गवाना तो किसी और सिंगर से गवाना पड़ना, क्यों ना मैं खुद ही गाऊं। क्या बात। वो शालू रे क्वार्टरा को मैंने हल्का सा वो लैंग्वेज मैंने वहां को कर दिया थोड़ा सा। नीरू चली घूमदी इज एन आइकॉनिक सॉन्ग, बट शालू रे क्वार्टरा की अलग फैन फॉलोइंग है, अलग लेवल की, अलग लेवल की, बिल्कुल बहुत चला है ये वाला गाना भी। तो कब एहसास हुआ कि ये गाना बहुत ज्यादा क्लिक हो गया है? एहसास तब होता था जब हम बाजार में चलते थे तो बजता था, नहीं उसके बाद तो काफी हो गया था ना हमारा, मतलब शोज शुरू हो गए थे। ओके। फिर ऐसा भी होता था जी, गुरुजी पहले बोल देते थे बेटा देखना ये गाना ना बहुत क्लिक करेगा, तो फिर एक कॉन्फिडेंस हो जाता था, गुरुजी ने बोल दिया तो हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के टाइम पे। हाँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो जाता था। शुरू में लगता था मुझे ना कि भाई मैंने जो धुन बनाई है ये अच्छी है, तो गुरुजी पता नहीं क्यों कर रहे छेड़खानी, दिल में होती थी ऐसी। एक क्रिएटिव वही होता था ना कि मैंने बोला तो बोला कि भाई अब पिताजी के सामने हम बोल नहीं पाते थे, गुरुजी के सामने भी हम बोल पाते थे, फिर मैं चुप बैठता था। लेकिन जब वो निकलती थी बाहर फिर लगता था नहीं, शुरू में, बाद में तो पता था कि गुरुजी करेंगे तो धुन तो बनेगी वो परफेक्ट होगी, बी रेडी। हाँ ऐसा होता था। तो शालू रे क्वार्टरे हो जाए दो लाइनें प्लीज। ओ शालू रे क्वार्टरे लागी रोन का राती, शालू रे क्वार्टरे हो डिम डिम ढोलकी बजी ढोलकी, लागी डिस्को नाटी डिम डिम ढोलकी हो नाची तेरी संगणी संगे नाचदाराठी संगे नाची तेरी संगणी। आप ऐसे नाम आ गया बीच में ना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो लाइन आती है जैसे कि शालू रे क्वार्टरे लागी रौनका राती, यहाँ भी आज द हिमाचली पॉडकास्ट आज। हाँ ओ हिमाचली पॉडकास्ट लागी रौनका आज राती, हिमाचली पॉडकास्ट हो। मेरे को मेरा टीजर मिल गया। यस राइट।
मेरा टीजर बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सर किशन वर्मा जी आए थे तो क्या बात है। उन्होंने आपका जिक्र जो किया था कि यहाँ देखा था उन देखा आपने वो? बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं फिर शायद हाँ, आगे। बिल्कुल देखा था मैंने, बिल्कुल देखा था नहीं उन्होंने जी। जिक्र किया था आपका बड़ी उससे कि पहली बार स्टेज पे प्रमोट करने वाले इंसान हैं ठाकुरदास राठी जी। और एक फैक्ट हमें उस दिन पता चला और मेरी ऑडियंस को भी पता चला कि हिमाचल में पहली स्टार नाइट जिन आर्टिस्ट ने की है वो इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं। हाँ देखिए, एक्चुअली एक तो वर्मा जी ने बोला, किशन जी ने, तो बहुत टैलेंटेड सिंगर है, बहुत मीठे सिंगर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इंसान तो सभी सिंगर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये उनका बड़पन है कि वो आज भी याद रखते हैं कि भाई मैंने उनको स्टेज पर, मैं तो एक माध्यम था और कुछ नहीं था। मतलब मुझे 2004 की बात है, रामपुर में स्टार नाइट उस टाइम मिली थी, तो उसमें वो स्टूडियो में थे तो उस टाइम उस मित्रा वाला गाना उन्होंने, गुरुजी ने उनसे गवा दिया था, तो हमारी ट्यूनिंग ठीक थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी आना है, तो मैंने बोला चलो। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे साथ उन्होंने कोर्स में भी साथ दिया और उन्होंने इंडिविजुअल भी गाना गाया स्टेज पर, तो आज भी याद है वो यादें। सर एक बात बताइए जी। जब सक्सेस मिलती है बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते, सिचुएशंस कई बार ऐसी बन जाती हैं कि जी। आपके साथ क्या स्टोरी है? आप मैं आपको सच बताऊं, सफलता सबके दिमाग में चढ़ जाती है। हो सकता है कभी हमारे दिमाग में भी चढ़ी हो, लेकिन मैंने अपने दिमाग में चढ़ने दी ही नहीं वो। हो सकता है कि कभी ऐसा लगे कि नहीं हम में, तो हमारे तो गुरुजी थे, वो सीधे कर देते थे। मैं बताऊं आपको, मुझे याद है एक बार, बहुत पहले की बात है ये, 95 में जब कैसेट आई, उसके बाद श्रीदेवी वाला हिट हुआ, तो मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया कहीं, 2000 दिए वो 95 में। मैं गुरुजी के पास बड़ा खुश होकर के, गुरुजी स्क्रू में, हाँ मैं गुरुजी मैंने ना 2000 रुपये लिए हैं, तो मेरे को मैंने प्रोग्राम किया मैंने 2000 का। मैं सोचा गुरुजी ने मुझे नहीं, मेरे को आते ही शाबाश बेटा 2000 क्या वहाँ, कम से कम 5000 तो मिलना चाहिए था। राइट। वो मेरा जो जोश ठंडा। कुछ दिनों बाद मैंने प्रोग्राम किया शायद पीपल मेले में, मैंने 5000 ले लिया। मैं दोबारा चला गया, 95 की बात है, मैंने गुरुजी मैंने 5000 लिया। बेटा 5000 कोई अमाउंट होता है? हिमाचली आर्टिस्ट यार, आप स्टार हो, आपको कम से कम 20,000 तो मिलना चाहिए। बाहर वाले 2-2 लाख ले जाते, उस टाइम यही रेट होता था, 2-3 लाख रुपए बाहर का। यार मैं ये भी बोल रहे हैं गुरुजी ठीक भाई। वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, मतलब मेरे से कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि भाई मैंने इतना लिया, नहीं बेटा ये करना है। तो वो मेरे लिए बोलते थे ताकि मैं और करता रहूं, ताकि मैं उसमें हवा में ना जाऊं। फिर मैंने बोल दिया गुरुजी को एक बार आके कि मैंने 98 में 20,000 लिया मैंने, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टार नाइट, वो किया था। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं गुरुजी मैंने 20,000 लिया। तो गुरुजी ने इतना बोला नॉर्मल हो गया, बेटा अच्छी बात है लिया ना, लेकिन 20,000 कोई अमाउंट है? 20,000 कोई अमाउंट है? ये कोई अमाउंट थोड़ी है, हिमाचली आर्टिस्टों को तो अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने 2003 में जब स्टार नाइट की थी, तो उसमें मुझे 50,000 दिए थे शायद। 2003 में 50,000। फिर मैंने फ़ोन करके बोला था गुरुजी को, मैं बड़ा इमोशनली हुआ था, मैंने गुरुजी मैंने आज वो कर दिया। तो गुरुजी ने एक शाबाश तो मुझे दी, शाबाश दी बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत बड़ी अच्छी बात है स्टार नाइट की, लेकिन बेटा आगे को ना अमाउंट तो अच्छा होना चाहिए। 50,000 कोई अमाउंट है? उसके बाद मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने गुरुजी इतना लाख लिया इस प्रोग्राम का, मुझे पता गुरुजी ने बोला बेटा और हाँ सच में, और वो बोलते हैं ठीक, आपके लिए बोलते हैं, मेरे लिए बोलते हैं, मुझे मालूम है। तो हमारे दिमाग पर सफलता कभी नहीं चढ़ी, ना चढ़ेगी। माँ सरस्वती माता बस यही रखे कि तो जब बंदा ऐसे ऊपर जाता है नीचे भी आता है। हाँ, कोई ऐसा दौर आया कि जब ऐसा लगा हो कि गाने नहीं चल रहे हैं या फिर चीजें कुछ अलग जा रही हैं, कुछ ऐसा कोई दौर भी था? 10 से लेकर के 14 तक का दौर थोड़ा टेढ़ा रहा, टेढ़ा। वो जो ऑपरेशन का हुआ था, बस वही रहा, बाकी नहीं। बाकी तो मैंने सुना है पहले जो नाइट्स होती थी ना मेले की जी, वो रात भर चलती थी, ऐसा भी होता है क्या? जो 4-4 5-5 घंटे का? हाँ जी बिल्कुल होती थी। कई बार हम 12 बजे, एक बार मुझे याद है सुंदरनगर में 12 बजे रात को चढ़ा हूँ स्टार नाइट में, 2:30 बजे उतरा हूँ सुबह के। क्या बात है, वो दौर बिल्कुल अलग ही था। वो दौर अलग था, वो कुछ अब नहीं, अब उतना टाइम भी नहीं होता है, अब उतना नहीं, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब तो स्टार नाइट कई बार हमारी 25 मिनट की भी हो जाती है, 20 मिनट की भी होती है। 20 मिनट में क्या कर सकते हैं? उससे पहले बहुत भीड़ हो जाती है, आर्टिस्ट बहुत हो गए हैं, अच्छी बात है, उसमें कलाकार बहुत हो गए अब हिमाचल में, अच्छा होने भी चाहिए जी। लाइव शो का कोई किस्सा हो
किस्सा एक बार का है, मैं 98 की बात है, श्रीदेवी वाला गाना था, हिट हो गया था। तो थोड़ा सा था कि भाई स्टार है, बिलासपुर में प्रोग्राम किया। उसके बाद वहीं से डीसी ने बोला कि आपको, नलवाड़ी में? हाँ नलवाड़ी में 98 में, कि आपको घुमारवी भेजेंगे हम प्रोग्राम के लिए। मैं चला गया जी, घुमारवी चला गया मैं। तो गाने लगा मैं, गाने, अब उस साइड नाटियाँ कम। ओके। अब मेरे पास एक गाना मेरी श्रीदेवी का खिंचा ली तू, उसके बाद क्या गाना हाँ, गाओगे, तो क्या गाओगे आप, इधर उधर का कितना गाओगे। राइट। मैंने गाया, इधर उधर का गा के पहुंच गया मैं, थोड़ा सा गाता रहा। अपने पुराने और गाने थे मेरे पास, वो उतने नहीं आ रहे हैं जब तक आपका वो बनते बनते माहौल बन गया था। लेकिन बीच में एक भाई साहब उठते हैं, दारू लगी, अरे ममटी थले उतर। दो मन किए भाई साहब, एक तो मन किया कि माइक फेंको इसकी मुंडी पर मारूं, दूसरा मन क्यों कि स्टेज के पीछे जाऊं और रो जाऊं मैं अब, बस कि क्या करूं मैं अब। तो बोल दिया, अरे ममटी थले उतर, पंजाबी गा, नाटी नुटी नहीं गानी। मैंने बोला यार अब क्या करूं, मैंने उसको इग्नोर किया और मैं गाता रहा जैसे कैसे, ऐसे करके प्रोग्राम मैंने कर दिया। तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे काफी दिन तक मेरे दिमाग में वो ही गूंजता रहा कि ओए ममटी थले उतर, पंजाबी गा। मैंने बोला यार अब क्या करूं मैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो याद तो हो गई भाई साहब। दौर बीतता गया 2003 में निरुचाली घुमदी आया, शालुरे क्वार्टर आया, होश मित्र आया। फिर एक नाम बनते 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 मीडिया के माध्यम से लगा पता कि वे ठाकुर दास राठी है। तो मेरी 2005 या 6 की बात है, स्टार नाइट थी घुमारवी में। घुमारवी में स्टार नाइट थी तो मैं चला गया, लेकिन वो मामटी मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं लगा कहीं आज भी मामटी ना हो जाए। सबसे पहले तो जैसे मेरा नाम लिया कि आज के स्टार कलाकार हैं, फिर गीतों के नाम लिए, ठाकुर, ताड़ियां बजी, तो भाई साहब हौसला, कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन जैसे मैं स्टेज पर गया तो मैंने स्टेज पर पीछे नजर मारी, तो जो बैकड्रॉप बनाया था ना, ग्रीष्मोत्सव घुमारवी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, तो मेरी जो शालूरे क्वार्टरा का जो एक स्क्रीनशॉट लिया था उन्होंने, एक मेरा वो फोक ड्रेस में मैंने लगाया हुआ वो फोटो लगा था। 3 दिन की होती है घुमारवी, वो 3 दिन के लिए लगा था बैकड्रॉप। तो फिर जब मैंने पीछे देखा ना, मैं भगवान तेरी लीला अपरंपार। अपरंपार। एक वो टाइम था कि बोले मामटी थले उतर पंजाबी का, और ये टाइम है, फोटो मेरा लगा है, मेरी स्टार नाइट है। लेडीज उठे, उनको नाटी नाचनी नहीं आती, लेकिन वो निरुचाली घुमदी और शालूरे क्वार्टरा में उन्होंने ऐसे ऐसे नाच रही थी। क्या बात है। तो नाइट हिट हो गई। उसके बाद मैं कई बार वहां पर प्रोग्राम किया, और ये वक्त है। आर म्यूजिक सीरीज आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी। आजकल आपके गाने आ रहे हैं आर म्यूजिक सीरीज पे? आर म्यूजिक सीरीज पे आ रहे हैं जी। बढ़िया। आपने अभी एक बहुत ही खूबसूरत गाने में कहूँगा उनको, अनप्लग्ड निकाले हैं अपने गाने जी, नेक्स्ट जनरेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ दीक्षित और ज्योति के साथ। जी जी जी। बहुत ही प्यारे गाने हैं वो। उसमें से मेरे को तो, मैंने तो पता नहीं कितनी बार सुन लिया वो आपका पुराना ही गाना है वैसे तो, पर परदेसी मानो। बिल्कुल। आप तीनों की केमिस्ट्री उस गाने के अंदर, थैंक यू। जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज आर म्यूजिक सीरीज यूट्यूब चैनल पे जाइए और ये गाना जरूर सुनिए। उसका अनप्लग्ड क्या अनप्लग्ड पहाड़ी 2 एपिसोड 2 है। हाँ, एक एपिसोड 1 निकाला है, एपिसोड 3 की तैयारी चली है। पर बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरा फेवरेट तो एपिसोड 2 है। आप एपिसोड 1 भी देखिए और मतलब आपको मजा आएगा फॉर श्योर। थैंक यू। तो वो कैसे हुआ सर? मेरा जो बेटा है बड़ा, हाँ दीक्षित, वो एक्चुअली क्या हो गया ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो आपके क्या बोलते हैं, वो साथ में सबसे बड़े क्रिटिक्स हो जाते हैं। एक तो राइट, जहाँ मैं गलती करता हूँ फिर वो फट से बोल देते, पापा यहाँ ये रॉन्ग वे है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक बार मैं बोलता रहा कि बेटा आप गाओ, फोक गाओ, ये वो। तो वो बोलता पापा मैं नहीं गाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं आपके गाने गाऊंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि इसको तो पका पकाया मिल गया, तो भाई मैं नहीं गाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। क्या बात है। हाँ, मैंने बोला ठीक है बेटा आप खुद करो, मेहनत करो। फिर क्या हुआ कि बीच में मैं उसको बीच में बोलते रहता रहा, बेटा गा ले साथ में। हाँ। अब वो नहीं, फिर वो ऐसे हंस के टाल देता है। जो ये परदेसी मानू वाला कॉन्सेप्ट था कि मैंने बेटी को बोला, मैंने बेटा मिल के गाते हैं हम, चलो। बेटी मान गई, ठीक है पापा।
तो वो मतलब कि ठीक है। बेटी को मनाना आसान होता है? बेटी प्रोफेशनली सिंगर नहीं है। अच्छा, पर ऐसा लगता नहीं है। प्रोफेशनली नहीं है, मतलब कि वो गाती है। बचपन में उसने इतने शोज किए हैं ना सर, बहुत शो किए उसने, जो देखने वाले सभी जानते होंगे। 3.5 साल की उम्र से गाती है वो। उसने एक कैसेट में भी गाया, आज से चले बोला पढ़ दे मारा खेलना छूटा, मारने वाली मैड मेरा शोठा लुड़ी थी छूटा। इस गाने को गुरुजी ने रिकॉर्ड किया, मैंने लिखा था, तो उसने गाया था 4 या 5 साल की उम्र में गाया था उसने, और बड़ा चला था। फिर वो स्टेज पर जाती थी और उसके लिए मैं अलग से ग्रुप लाता था, डांस ग्रुप बच्चों का। क्या बात है। हाँ, उसके लिए बहुत प्रोग्राम किए उसने, बहुत कई जगह। मैं सच बताऊँ आप, कई जगह तो मुझे स्पेशली कोई डी साहब होते थे, कोई डीसी बोलते थे फ़ोन करके, राठी जी आप आ रहे हैं ना, यार वो बच्ची को ले आना, भाई ज्योति को साथ लाना। फिर मैं बोलता था ज्योति वाला बेटा तेरी डिमांड आई है। तो वो गाती थी पहले से, लेकिन बाद में। तो क्या आप ज्योति को मेहनताना देते थे उस टाइम? हाँ देता था, चॉकलेट देता था चॉकलेट देता था उसको, वो उसमें खुश हो जाती थी ना। तो वो गाती थी। बाद में क्या हो गया, उसका पढ़ाई की ओर ज़्यादा झुकाव था, अब तो जॉब भी कर रही है। उसको मैंने बोला बेटा हम करते हैं। बोला ठीक है पापा। मेरा दिशु मेरा बोल रहा दीक्षित की भाई ये नहीं गाना है कि भाई मैं अपने गाऊंगा। वो भी किस्सा कि भाई उसने एक बार एक गाया, क्या बोलते हैं वो जो आजकल चला होता ना फिल्मी गाने का, कवर गाया। तो मैंने यही बोला, मैंने बेटा तू कवर गाएगा तो तेरे में और सब में अंतर क्या रहेगा, तू कवर ही गा ले फिर तू, ठीक है। तो उसने बोला पापा अब नहीं गाऊंगा मैं कवर, ये तो मैंने शौक से गाया, शौक से हम फिल्मी गाते हैं। मतलब तू इसको ये मत ना कर कि भाई हम लोगों ने गाया तो ये, शौक से गाओ कोई बात नहीं, वो साइड है। फिर उसने अपने लिखने शुरू किए। फिर एक चैनल में उसने ये बोला पापा मैं आपके ये जो हमारा चैनल है आर म्यूजिक सीरीज, इसमें सब्सक्राइबर है तो मैं चाहता हूँ नया चैनल बनाऊँ अपना, दीक्षित राठी चैनल बनाया। उस पर उसने हिंदी गाने डालने शुरू कर दिए। तो मैंने ठीक है, तो अगर 5,000 भी हुआ है तो वो खुश हो जाता था। अब मेरे गाने पर अगर 5-6 मिलियन है, फिर बोलता था कि नहीं मेरे तो काफ़ी है, आई एम सेटिस्फाइड, मैं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, शुरुआत मैं यहीं से करूँगा अपने उस पे। हाँ। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, अनप्लग्ड पार्टी में गा रहा हूँ, इसमें तू गा ले साथ में। बोला चलो हाँ ये गाते हैं, नाटी नहीं है ना ये, बोला जैसे नाटी है तो मेरा नहीं है, बोले ये गा लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। पर उसकी शर्त एक थी कि मैं हिंदी भी गाऊँगा। फिर मैं हिंदी गाना बनाऊँगा। फिर मैंने उसमें जो हिंदी गाना है वो खुद मैंने लिखा हुआ कंपोज किया है, फिर वो गाया, फिर वो तैयार हो गया। फिर हमने एपिसोड 1 भी किया, 2 भी किया, अब 3 की तैयारी है। तो ऐसा एक तो जो नया आ रहा है जो जूम जूम, अभी आ रहा है, एल्बम आ रहा है, उसमें 4 गाने हैं। एक बिल्कुल प्योर हिंदी गाना है, वो भी साथ गाया है, दीक्षित ने गाया है। बाकी अनप्लग्ड 3 तो हम तीनों गाएंगे, बेटी भी साथ में। तो हो सकता है अनप्लग्ड 3 या 4 में एक मेरा छोटा बेटा और है रिदम राठी वो भी गाएगा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। वाह। तो वो भी गाएगा। तो जुम जुम की 2 लाइनें हो जाए। ओ नहीं रजदा दिल तेरी सुरता हेरी है, नहीं रजदा दिल तेरी सुरता हेरी है, रोज भाल दे ओए होए रोज भाल दे फोटो तेरा झूम केरी है। क्या बात है। रोज भाल दे फोटो तेरा झूम केरी है, नहीं रजदा दिल तेरी सुरता हेरी है, रोज भाल दे फोटो तेरा झूम केरी है। क्या बात, बस तालियां बजा दो, ऐसे बैठे हो रात के, जुम 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 कर दो, जुम जुम जी जुम जुम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। मैं तो ये चाहता था कि आप तीनों साथ में आओ, एंड मैंने बात भी की थी आपसे कि सर प्लीज़ दोनों को भी साथ में लेके आइए आप, बट नहीं हो पाया अभी। बट आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जल्दी ही। पक्का पक्का जी। आपका भी एक गाना आया है किरनू। हाँ जी, किरनू। तो किरनू गाने में म्यूजिक दिया है, ये राजीव ने दिया उसमें म्यूजिक। अच्छा ठेव वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आज बहुत सारी बातें आपसे करी हैं हमने जी, एंड बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपसे मिल गए, और दूसरा जी रमेश जी आए थे जी यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता अभी वो पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है, एपिसोड अभी कि नहीं हुआ जब ये आएगा। रमेश जी ने एक बात बोली आपके बारे में, पूछा राठी जी खास बात क्या है। बोले जहाँ भी जाते हैं वो पूरा एकदम पॉजिटिव कर देते हैं माहौल, इंस्पायर कर देते हैं आपको एकदम। वो ऐसी वाली बात नहीं करेंगे कि भाई मतलब जिससे बंदा दो सामने वाला नीचे या कुछ वैसा, वो हमेशा उस तरफ अपलिफ्ट करने वाली बात करेंगे। तो ये जो आज अभी जो कॉन्वर्सेशन हुई है ना मेरी आपके साथ,
मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है। जी जहाँ मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ उस तरफ जा सकती थी, बट आपने उसको दूसरी तरफ अपलिफ्ट ही किया है सर। एंड माहौल को पॉजिटिव ही बनाने की आपने पूरी वो करी है। चलो थैंक यू। बाकी जो आप बोल रहे हैं ना रमेश, वो एक्चुअली हमारा क्या है कि वो बचपन से मैं उसको जानता हूँ। हमारा 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का गैप है। तो वो गांव का मेरे को चाचू बोलता है, रिश्ते में हमारे जो गांव के रिश्ते में है, और वही प्यार है हमारा। तो सिंगर से पहले का प्यार है। बहुत बढ़िया, जो उन्होंने बोला आज मैंने भी एक्सपीरियंस किया। जी 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 एंड इस पॉडकास्ट को आज यहाँ विराम देते हैं जी। बिकॉज बहुत सारी बातें आपसे अभी आगे और करनी है। नहीं आएंगे, हम आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मतलब कि अब तो आते रहेंगे हम, जब भी कोई गाना आता है तो हम तो आते रहेंगे आपके पास। बिल्कुल आइए, और जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं जाने देंगे। जी 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 जी। वो गाना मैं जरूर सुनूंगा जिसका मैं आजकल फैन हुआ पड़ा हूँ, परदेसी माणुआ। अच्छा अच्छा और उसका थोड़ा सा 2-4 एक्स्ट्रा लाइनें भी गा देंगे, हम खुश रह जाएंगे। अच्छा ओके ओके। ओ परदेसी माणुआ मत छड़िए जांदा, तो घटिया सकिहा जीना हो, जाला तू छड़िया हो पखले माणुआ, बिशेरा घुट पाऊ पीना हो। परदेस, आप भी गा रहे हैं साथ में, गा लो आप, गा लो गा रहे हैं सच में। ओ परदेसी माणुआ मत छड़िए जांदा, तो घटिया सकिया जीना हो, जाला तू छड़िया हो पखले माणुआ, बिशेरा घुट पाऊ पीना हो। परदेसी माणुआ मत छड़िए जांदा। क्या बात। बड़ी बरसाती पानी बेहतर से, अच्छी ना मेरे अच्छू बरसे, सुरजन जेंडे बिछड़ी चाननी, तो संग मिलने बे आसे तरसे, जान भी देनी ओ पखले माणुआ, दिल ततभे में धीना हो। परदेसी माणुआ मत छड़िए जांदा। बहुत ही खूबसूरत है सर ये गाना, Thank ये you. बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों ने भी थोड़ा सा ग्लिम्स इसका लिया है, प्लीज़ आप इस गाने को ज़रूर सुनिए। आर म्यूजिक सीरीज यूट्यूब चैनल पे। मतलब बहुत जल्दी मिलियन हो जाएगा, अभी 8 लाख से ऊपर हो गया है तो हो जाएगा। बस अभी अनप्लग्ड 3 की तैयारी है, और उसमें वही है, टीम वही है, म्यूजिक भी उनका ही है। जो म्यूजिक इसमें मैं बताना चाहूँगा, स्वर मिस्ट्री है एक लड़का, बहुत बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं, I know. बहुत बढ़िया, आई नो डेडिकेटेड है। हो सके तो उनको भी कभी लाएंगे हम साथ में, बोलेंगे चलो जरा पूरी बैठ के करेंगे। बिल्कुल सर। मेकिंग का बताएंगे, नहीं इसको मेकिंग में क्या क्या करी की आपने। बिल्कुल, वो कैसे वो बना? पर्टिकुलर एपिसोड हम डिटेल में उसके बारे में हाँ, करेंगे। बिल्कुल Unplugged। बिल्कुल जी, उसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल। कोई और बात नहीं है ना। और उस दिन फिर 2 और भी होने गाने वाले साथ में। बहुत बढ़िया, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ दोनों को पक्का देखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप आज यहाँ आए पहली बात तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बहुत सर। जल्द, और जल्दी यहाँ पर पीछे सिल्वर प्ले बटन लगा होगा। नहीं सच में हम आते रहेंगे आपसे, देखना। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आप सभी से आग्रह है कि हिमाचली पॉडकास्ट को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। The Himachali Podcast.